तो यार लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी फाइल मोड्स कवर कर लिए थे, उसी को मैंने डिटेल में लिख दिया है क्योंकि ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले होता है आर मोड, जो हमारी टेक्स्ट फाइल रीडिंग के लिए ओपन कर देता है। आर प्लस होता है अगर रीड राइट तुम्हें दोनों कराना है तो तुम आर प्लस यूज़ कर सकते हो। डब्लू मोड मैंने बता दिया था, अगर राइटिंग के लिए तुम्हें यूज़ करना है डब्लू मोड लिख दो। और डब्लू मोड जब भी यूज़ करते हैं फाइल खाली कर देता है वो, और खाली करने के प्रोसेस को ही हम ट्रंकेट कहते हैं। डब्लू की हेल्प से हम नई फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। सेम डब्लू प्लस रीडिंग राइटिंग के अगर दोनों करानी है तो तुम डब्लू प्लस भी यूज़ कर सकते हो। फिर ए मोड भी हमने देख लिया था। डब्लू मोड सारी फाइल खाली कर देता है, पर ए मोड की हेल्प से पहले का कंटेंट एज इट इज़ रहता है। तो इसमें वही लिखा है, डेटा जो भी हम इंसर्ट करते हैं वो फाइल की एंड में इंसर्ट हो जाता है, और ये भी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल क्रिएट कर देता है। ए प्लस मोड जो होता है हमारा, वो भी रीडिंग और राइटिंग में यूज़ हो सकता है। और हर एक मोड के बाद तुम अगर बी लगा दो तो वो बाइनरी फाइल के यूज केसेस संभालता है, और बाइनरी फाइल का कंटेंट तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है। अगर तुम्हें वीडियो चाहिए बाइनरी फाइल पे भी तो कमेंट कर देना। तो यार कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक फाइल बना रखी है demo.txt, और उसके अंदर मान लो ये 4 लाइंस मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। चलते अपने पाइथन की स्क्रीन पर। सिंटेक्स याद है तुम्हें? यहाँ पे आती है फाइल की लोकेशन और इधर आता है मोड। फाइल की लोकेशन कॉपी करते हैं, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, कॉपी एज पाथ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, सिंगल स्लैश को रिप्लेस कर दो किससे, डबल से। अब मैं इस वीडियो में तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा डिफरेंस रीड लाइन और रीड लाइंस के अंदर। तो मोड हम कौन सा यूज करेंगे, आर। अब देखो, सबसे पहले फाइल को अपनी सेव कर लो और रन करो। देखो, जो भी मैंने कंटेंट लिखा था सारा एज इट इज आ गया। किससे आया ये? रीड लिखने से। अब मैं अगर इधर रीड लाइन लिख दूं, इसे सेव कर लूं, फिर रन करूं, तो देखो इस पैराग्राफ की बस पहली लाइन आई है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, रीड से पूरा एज इट इज सारा कंटेंट आ जाता है, रीड लाइन से हमारी सिंगल लाइन आती है। और यही अगर मैं रीड लाइंस कर दूं तो बताओ क्या आउटपुट आएगा। देखो, यही सेम सारा कंटेंट आया है, बस एक लिस्ट फॉर्म के अंदर आया है। लिस्ट मैंने बताया था क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज होता है, और हर एक लाइन एक कोटेशन मार्क्स के अंदर एनक्लोज्ड है। देखो, ये पहली लाइन हो गई तुम्हारी, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, और ये चौथी लाइन हो गई। अब भैया वो सब तो ठीक है, ये बैक स्लैश एन क्यों आ रहा है? ये तो कहीं है ही नहीं हमारे कोड लाइन्स के अंदर। तो बैक स्लैश एन कंप्यूटर को बताता है कि यहाँ पे ये लाइन खत्म हो रही है। जैसे यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है ना, तो कंप्यूटर ने इधर लगा दिया बैक स्लैश एन, जिससे कंप्यूटर को पता लग जाए यहाँ पे लाइन खत्म हो गई। तो यार तीनों में डिफरेंस पता लगा। रीड क्या करता है, सारा कंटेंट एज इट इज डिस्प्ले करा देता है। रीड लाइन क्या करता है, लाइन बाय लाइन डिस्प्ले कराता है, और रीड लाइंस सारा कंटेंट एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट में डिस्प्ले कराता है। अब इसके अंदर ब्रैकेट में हम कुछ वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें बस कैरेक्टर्स रीड कराने हैं, मान लो स्टार्टिंग के 6 कैरेक्टर रीड कराने हैं। अब मैं इसे सेव करके रन करूं तो देखो क्या आउटपुट आता है। देखो, स्टार्टिंग के 6 कैरेक्टर आ गए, 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें क्या पता लगा, अगर रीड फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी कैरेक्टर लिखूं तो उतने कैरेक्टर वो डिस्प्ले करा देता है। सेम विथ रीड लाइन के साथ, इसका भी आउटपुट एकदम सेम आएगा। देखो, ठीक है। तो यार रीड लाइन रीड लाइंस में डिफरेंस पता लगा। सेम होता है हमारा केस विथ राइट एंड राइट लाइंस। आओ इसको प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें राइट करना है तो डब्ल्यू मोड में फाइल को ओपन कर लिया। अब ऑब्जेक्ट डॉट राइट, कुछ भी अंदर लिख दो। ठीक है, ये मैंने कंटेंट लिख दिया अंदर। ऑब्जेक्ट को क्लोज कर लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं।
अभी देखो हमारी टेक्स्ट फाइल में क्या क्या लिखा है, ये सब कुछ लिखा है। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा सारा उड़ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू मोड में हम यूज़ कर रहे हैं। इसे मैंने सेव कर लिया, इसे रन करता हूँ, रन हो चुका है। अब जाओ यहाँ पे देखो क्या कंटेंट है, आयुष इज द बेस्ट, जो अभी हमने लिखा। अब भैया राइट समझ आ गया, राइट लाइंस क्या करता है, करके देख लेते हैं। अब देखो राइट लाइंस कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम एक लिस्ट बना दो। अब राइट लाइंस क्या करती है, तुम्हें नए लाइन में कैरेक्टर डिस्प्ले करा देगी। उसके लिए मैंने बताया था क्या यूज होता है, बैकस्लैश n। तो जहां पर भी न्यू लाइन या ब्रेक चाहिए वहां पे बैकस्लैश n लिख दो। जैसे मुझे इससे पहले चाहिए, द से पहले चाहिए और बेस्ट से पहले चाहिए। इसको मैं जैसे ही सेव कराऊं, रन कराऊं, रन हो गया। अब देखते हैं हमारा आउटपुट में क्या फर्क आता है। देखो आयुष के बाद इससे पहले हमने बैकस्लैश n लगाया था तो नई लाइन में आ गया, द से पहले लगाया था ये नई लाइन में आ गया, ये नई लाइन में आ गया। समझ आया राइट और राइट लाइंस में डिफरेंस। राइट लाइंस की हेल्प से तुम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो। राइट लाइंस का सिंटेक्स क्या है, तुम्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर स्ट्रिंग जो भी तुम्हें पास करानी है कोटेशन मार्क्स के अंदर पास करा दो, फिर जहां पर भी तुम्हें ब्रेक चाहिए वहां बस बैकस्लैश n लिख दो, वहां पे वो ब्रेक आ जाएगा। इतना सा फर्क था तुम्हारी राइट और राइट लाइंस के अंदर। अब रिवाइज कर लेते हैं, रीड वर्सेस रीड लाइन वर्सेस रीड लाइंस और राइट वर्सेस राइट लाइंस, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत और हद से ज्यादा रिपीट करता है, तो अच्छे से रट लो। तो यार कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो कर लेते हैं। सबसे पहले वी हैव इज टेल फंक्शन। टेल फंक्शन तुम्हारे पॉइंटर की करेक्ट पोजीशन बता देता है। अब भैया पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर मतलब पैराग्राफ में तुम्हारा मान लो कर्सर कहाँ पे है, कहाँ से सब कुछ तुम्हें स्टार्ट करना है। जैसे इसे मैं सेव करूँ, बाय डिफॉल्ट 0 होता है तो इसका आउटपुट आना चाहिए 0। देखो आउटपुट आ गया 0। इसका मतलब कि इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पाइथन यहाँ पे है। तो यार ये हमारी फाइल के अंदर का कंटेंट है। बाय डिफॉल्ट कर्सर तुम्हारा यहाँ पे होता है। मान लो तुम्हें कर्सर को यहाँ पे ले जाना है तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उतने लिख दो ब्रैकेट के अंदर यूजिंग सीक फंक्शन। जैसे 1 2 3 4 5 6। मैं पाइथन के पास गया, पाइथन को बोला, अब पाइथन से मैंने बोल दिया कि 6 कैरेक्टर आगे कर दो हमारे माउस को। अब पाइथन से पूछा अब बता भाई लोकेशन कहाँ पे है, आ गया 6 कैरेक्टर। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से रीड कराना स्टार्ट करूं, ठीक है, अब मैंने पाइथन को क्या बोला, तूने पॉइंटर यहाँ तो ले आया, नहीं यहाँ पे ले आया, इसके आगे का सारा कंटेंट रीड करा दे। वही मैंने बोला है ऑब्जेक्ट डॉट रीड करा दे। पहले मैंने सीक फंक्शन की हेल्प से उसे मूव करा, फिर उसे बोला रीड करा। जैसे ही रन करा देखो क्या आया, के ओ के बाद से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे हमें बस यही प्रिंट कराना था और आउटपुट भी हमारा देखो यही आया है। ठीक है, पता चला तुम्हें क्या करता है सीक और टेल। सीक तुम्हारी माउस की पोजीशन चेंज करने में हेल्प करता है, जितने कैरेक्टर्स तुम लिखोगे उतनी आगे शिफ्ट हो जाएगा तुम्हारा पॉइंटर। और टेल क्या करता है, माउस की करंट पोजीशन बताता है, उसके बाद तुम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो उस कैरेक्टर के बाद से। उसके बाद दो मेथड और होते हैं। अगर तुम्हारे पास बाइनरी फाइल है और जैसे ही हमने राइट ऑपरेशन परफॉर्म करे हैं बाइनरी फाइल में, उसे हम बोलते हैं डंप। रीड ऑपरेशन अभी परफॉर्म करे हैं और वो हमें बाइनरी फाइल में परफॉर्म करना है, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, लोड फंक्शन की हेल्प से। अगर तुम्हें बाइनरी फाइल के ऊपर वीडियो चाहिए, तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है, तो कमेंट कर देना, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा कंटेंट दिया नहीं है। और ये दो वीडियोस देख के तुम बोर्ड्स में गारंटीड 80 to 90% मार्क्स ले आओगे। बाकी जो 10% है वो तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बुक से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना भाई। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर तुम्हारे किसी भी मेन सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए तो कंप्यूटर साइंस तुम्हारे मार्क्स और परसेंटेज दोनों बचा लेता है, तो इसे लाइटली मत लेना।